नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी कोर्स पे। तो आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका पहले एक्सप्लेन करते हैं कि जिह्वा के कितने स्वर होते हैं। तो जिह्वा के 3 स्वर होते हैं, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जानते हैं कि अग्र स्वर किसको कहते हैं? तो अग्र स्वर कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे हर्षई, दीर्घई, ए और री, ये हो गया अग्र स्वर। और मध्य स्वर हुआ, मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो मध्य स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, उसे मध्यम स्वर कहते हैं, जो कि मध्य हो गया बिचला वाला भाग। जैसे अ, ये मध्य स्वर हो गया। नेक्स्ट है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम जिह्वा की अंतिम भाग सक्रिय रहता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, अ, उ, ओ और ओ। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 2 भेद होते हैं, एक निरनासुक स्वर और दूसरा हो गया अनुनासिक स्वर। अब हम जानते हैं कि निरनासुक स्वर किसको कहते हैं। तो देखिए, निरनासुक स्वर हो गया जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है, जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे निरनासुक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ। ये निरनासुक स्वर हो गया। और अनुनासिक स्वर कौन सा है? तो ये देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है, जैसे जिसे आधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु है। जैसे हम देखिए, अ पर चंद्र बिंदु लगा दिए, आ पर लगा दिए, ऊ पर लगा दिए, ई पे लगा दिए, ये सब क्या है? तो अनुनासिक स्वर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अयोगवाह किसे कहते हैं। जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार हो गया और दूसरा हो गया विसर्ग। विसर्ग हम हिंदी में ह बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार हो गया जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार से पहले अ का स्वर निकलता है। अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, तलावे से मूर्धन से दंती स, ह आते हैं। जैसे संयोग, ये क्या है? तो स के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये अनुस्वार हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करते समय हम ह की ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हो गया प्रातः और अतः, ये हो गया विसर्ग। हम जानते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ पे होता है। तो देखिए, अ, आ विसर्ग का उच्चारण कंठ हो गया, हर्षे दीर्घई का उच्चारण है तालु, री का उच्चारण है मूर्धा, हर्षो दीर्घो, उ का उच्चारण है ओष्ठ्य, ए का उच्चारण है कंठ तालु। और देखिए, व का उच्चारण है दंतोष्ठ्य, जो कि दंत और दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, उसको दंतोष्ठ्य कहते हैं। ह का उच्चारण हो गया स्वर यंत्र, अंक हो गया नासिक, ओ का हो गया कंठोष्ठ्य। तालु तथा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 4 भेद है। देखिए कौन कौन से है। मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति, ये हो गया। इसका 2 भेद है, एक संवित स्वर है, एक अर्ध संवित स्वर है। इसका भी देखिए, संवृत स्वर का भी एक भेद है, उसका है विपरीत स्वर
और एक है अर्धविवृत स्वर। अब हम जानते हैं कि संवृत स्वर किसको कहते हैं। संवृत का अर्थ होता है बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे संवृत स्वर कहते हैं, जैसे हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घो। अर्ध संवृत स्वर देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा संवृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। ये हो गया अर्ध संवृत स्वर, यानी कि आधा बंद। और नेक्स्ट टॉपिक है विवृत स्वर। विवृत स्वर हो गया जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है, क्योंकि मुंह संपूर्ण खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। ये हो गया विवृत स्वर। उसके बाद है अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ, अ और आ। ये हो गया अर्धविवृत स्वर। अब जानते हैं कि व्यंजन क्या है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? तो हम 5 भाग में विभाजित करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है, क से लेकर म तक। स्पर्श व्यंजन जो कि देखिए कवर्ग कंठ से बोलते हैं, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धन्य से, दंत से तवर्ग बोलते हैं और पवर्ग बोलते हैं उष्ट से। तस्त व्यंजन हो गया य र ल व तस्त व्यंजन हो गया। उष्म व्यंजन जो कि हम बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, यह उष्म व्यंजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन हो गया दो वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से है? तो देखिए छ, क को हम हलंत देकर और प्लस में मूर्धन्य स जोड़ दिए तो 6 बन गया। र का हम बनाए हैं तो त और र को जोड़ने पर संयुक्त करने पर दोनों को हम त्र बनाते हैं। ज्ञ को ज और य दोनों को हम योग से ज्ञ बनाते हैं और तलावे स और र से हम स्र बनाते हैं। ये हो गया संयुक्त स्वर। नेक्स्ट कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? तो कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। एक घोष, घोष को हम सघोष भी कहते हैं, और दूसरा है अघोष। घोष का अर्थ होता है नाद या गुंज, गुंजता है उसको हम घोष कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गुंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन कौन से है? तो घोष वर्ण है तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण है। सभी स्वर य, र, ल, व, ह घोष वर्ण आते हैं। अघोष वर्ण देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गुंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से है? तो देखिए एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसको कहते हैं? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण हो गया। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं।
अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो 8 भेद है। स्पर्शी व्यंजन, हम स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं वो देखिए। फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव शरीर के अंग से स्पर्श करती है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ शब्दों के 4 है, वो स्पर्शी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन हो गया जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं जिसे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंती स और ह, ये संघर्षी व्यंजन हो गया। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखिए, जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ये हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिकीय व्यंजन हो गया जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अंक, य, न, म, ये हो गया नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट है 5वां पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करती है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, हो गया पार्श्विक व्यंजन। और नेक्स्ट है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे हो गया र, लुंठित व्यंजन देखिए, जिस व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र। नेक्स्ट आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण, जिसको खंड नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? आपका ऑप्शन है सी, 44 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 52, जो कि कुल वर्णों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है डी, 25, जो कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है। ये सही जवाब है, जो कि देखिए महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2016 में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्शी व्यंजन को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है तो कितनी मानी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 33। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और स्वर बोले तो जो स्वर अपने आप स्वयं की सहायता से बोलते हैं उसको स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है उसे क्या कहते हैं?
देखिए उसे क्या कहते हैं, अयुग्वा, संयुक्त व्यंजन या वर्ण या स्वर, तो इसको हम कहते हैं अयुग्वा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, अयुग्वा कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 प्रकार के। नेक्स्ट है अयुग्वा है, अयुग्वा क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विसर्ग और अनुस्वार है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंठ तालु। और नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंठोष्ठ्य। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अग्रस्वर क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ई और री, जो कि अग्रस्वर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अ, जो कि वृत्ताकार स्वर नहीं है। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, य और र तालव्य ध्वनि नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही नहीं है, तो कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है, सो चुनना है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि आ तालु से हम नहीं बोलते हैं, एक गलत जवाब। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो देखिए, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, क और ख नहीं है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध और द। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख और ध। 22 नंबर क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाविश और मूर्धन्य स महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं, तो कौन सा? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, अल्प प्राण और घोष स्वर होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि श्र, यहाँ पर दंती स नहीं होगा, यहाँ पर तलावी श होगा और र मिलकर हम श्र बनाते हैं, ये है जो गलत है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगवाह कहते हैं। नासिक के व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन है, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लावी श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये संघर्षी व्यंजन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकंपित व्यंजन है, तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, र, जो कि प्रकंपित व्यंजन है। 30 नंबर क्वेश्चन, उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो गौढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अर्ध स्वर है, तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, य और व अर्ध स्वर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन है,
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और ल। ये अरबी फारसी ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान स्थल है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर यंत्र। 35 नंबर है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट, ठ, ड और र, जो कि मूर्धन्य ध्वनियां है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी कि मूल स्वर कितने हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। 37 में देखिए, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट। 38 नंबर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ण है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि तालव्य व्यंजन है, ज, छ, ज और झ। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वरों के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनि को हम अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण उष्ठ्य नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, व। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, च, ज और य। 44 नंबर देखिए, य किसके योग से बना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज और य से ज्ञ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में घोष व्यंजन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, य और र। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, र और ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मूर्धन्य स और ह। 48 नंबर देखिए, प, फ का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुष्ठ्य। 49 नंबर है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रमांक के अंतस्थ वर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द, जो कि अल्प प्राण है। नेक्स्ट है, स्वर होते हैं तो स्वर क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्प प्राण और घोष। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब, सघोष, उष्ठ्य और महाप्राण, ये गलत है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि इसका अक्षर ध्वनि है ई। नेक्स्ट देखिए, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि व। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पार्श्विक व्यंजन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ल। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वर्ण, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के।
एक स्वर्ण वर्ण हो गया, एक व्यंजन वर्ण हो गया। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की सही रूप होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंठ, स्पर्श, सघोष और अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृत्ताकार। नेक्स्ट, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क और ग अल्पप्राण है। नेक्स्ट है, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घंटा। नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णों का क्रम। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग और अ अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है, तो क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शब्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।